जय गुरुजी संगत जी। इस वीडियो को देखना आपकी किस्मत नहीं, ये गुरु जी का आपको दिया गया मौका है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों से मिलना इत्तेफाक क्यों नहीं होता? जब आप किसी से मिलते हैं और लगता है जैसे ये मुलाकात पहले से तय थी, जैसे इस मुलाकात के लिए ही आप वहां पहुंचे थे, जैसे किसी ऊपर वाली ताकत ने आपको वहां भेजा हो। और कभी कभी ऐसी मुलाकातें जिंदगी बदल देती हैं। एक इंसान से बात हुई, कुछ शब्द सुने और पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। संगत जी, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, ये गुरु जी का इशारा है। वे आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू बहुत भटक गया है, बहुत गलत रास्तों पर चल दिया है। अब रुक जा, अब मेरी तरफ आ जा, अब मैं तुझे सही रास्ता दिखाता हूं। पहले एक विनती, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे सही रास्ता दिखाओ। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से गुरु जी से रास्ता मांगते हैं, वे जरूर दिखाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत गलत रास्ते पर चल दिया था, नशे में डूब गया था, गलत संगत में पड़ गया था, अपने परिवार को छोड़ दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन, एक मुलाकात गुरु जी से, और पूरी जिंदगी बदल गई। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना नीचे गिर जाता है कि लगता है, अब वापस कैसे आऊंगा? रास्ता इतना लंबा है, मैं इतना दूर निकल आया हूं, अब शायद बहुत देर हो गई है। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, देर कभी नहीं होती। जब तक सांस है तब तक मौका है। बस तू मुझे पुकार, मैं तुझे उठा लूंगा। आज की सत्संग लंबी है, गहरी है और बहुत ही भावुक है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें शायद आपकी जिंदगी का जवाब छुपा हो। अमर सिंह का सत्संग सुनिए संगत जी, एक इंसान जो बर्बादी के कगार पर था। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अमर सिंह है। आज मैं 42 साल का हूं। पंजाब के अमृतसर में रहता हूं। मेरी पत्नी का नाम सिमन है। 2 बच्चे हैं, बेटा गुरजीत और बेटी हरप्रीत। आज मेरा एक छोटा सा काम है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। घर चल जाता है, परिवार खुश है, सब अच्छा है। लेकिन संगत जी, कुछ साल पहले तक मैं एक बिल्कुल अलग इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसे कोई नहीं पहचानना चाहेगा। एक ऐसा इंसान जो अपने ही परिवार के लिए शर्म की बात था। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा, बिना कुछ छुपाए, क्योंकि शायद मेरी कहानी सुनकर किसी और को भी रास्ता मिल जाए। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। सिमन एक बहुत अच्छे परिवार से थी, प्यारी लड़की। घर वालों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी मुझसे। पहले कुछ साल बहुत अच्छे रहे। मेरा अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। 2 ट्रक थे, अच्छी कमाई थी, घर ठीक से चल रहा था। बेटा हुआ गुरजीत, फिर बेटी हुई हरप्रीत। घर में खुशियां थी, सिमन खुश थी, बच्चे खुश थे, मैं भी खुश था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा, और वो बदलाव मेरी वजह से हुआ। मेरे कुछ दोस्त थे, बिजनेस के सिलसिले में मिले थे। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनकी संगत में मैं बदलने लगा। वो लोग शराब पीते थे। पहले तो मैंने मना किया, नहीं यार, मैं नहीं पीता। लेकिन उन्होंने जोर दिया, अरे एक पेग तो पी, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने सोचा, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं, क्या बुराई है। उस दिन मैंने पहली बार शराब पी। पहली बार। संगत जी, उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये पहला कदम मुझे कितनी दूर ले जाएगा। पहली बार के बाद दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। धीरे धीरे मैं हर हफ्ते पीने लगा, फिर हर तीसरे दिन, फिर हर दूसरे दिन, फिर रोज।
सिमन ने नोटिस किया। एक दिन उसने कहा, अमर, तुम रोज पीकर आने लगे हो। ये क्या हो रहा है? मैंने झूठ बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कभी कभी दोस्तों के साथ। लेकिन सिमन समझ रही थी। वो परेशान रहने लगी। फिर मैंने दूसरी चीजें भी शुरू कर दी। सिगरेट, फिर गांजा, फिर और भी नशे। मैं पूरी तरह से नशे में डूबता चला गया। अब मैं रोज देर रात घर आता, नशे में धुत, लड़खड़ाते हुए। सिमन दरवाजा खोलती, मेरी हालत देखती, रोने लगती। अमर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बदल गए हो। मैं चिल्लाता, तू मुझे मत सिखा, मैं जो चाहूं करूं। बच्चे डर कर कोने में छुप जाते। वो अपने पापा से डरने लगे थे। धीरे धीरे घर में हर रोज लड़ाई होने लगी। चिल्लाहट, रोना, बच्चों का डरना। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया सिमन पर, लेकिन मेरे शब्द चाकू से ज्यादा तेज थे। मैं बुरी बुरी बातें कहता, गालियां देता। आज जब याद आता है तो शर्म आती है, लेकिन उस वक्त मैं अपने होश में नहीं था। नशे में मैंने अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। ड्राइवर्स को सही से निर्देश नहीं देता, क्लाइंट से ठीक से बात नहीं करता, कभी कभी नशे में ही मीटिंग पर चला जाता। धीरे धीरे क्लाइंट्स जाने लगे, इस आदमी के साथ काम नहीं करना, ये तो नशेड़ी बन गया है। मेरा बिजनेस बर्बाद होने लगा। कमाई कम होने लगी, और जो भी कमाई होती वो नशे में उड़ा देता। एक ट्रक बेचना पड़ा, फिर दूसरा भी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन सिमन ने कहा, अमर, या तो तुम ये नशा छोड़ दो या फिर ये घर छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को तुम्हारी ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैं गुस्से में आ गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम खुश रहना अपने बच्चों के साथ। मैंने घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ रहने लगा, उन्हीं दोस्तों के साथ जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर लगाया था। हर दिन नशा, हर रात नशा, बस नशा। कभी कभी इतना नशा करता कि होश ही नहीं रहता। कहाँ हूं, किसके साथ हूं, कुछ पता नहीं चलता। कुछ महीनों बाद वो दोस्त भी मुझसे दूर हो गए। यार अमर, अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं बची। मैं सड़क पर आ गया। हां संगत जी, सड़क पर, फुटपाथ पर सोता, भीख मांगता, जो मिलता उससे नशा करता। कभी कभी रेलवे स्टेशन पर सोता, कभी बस स्टैंड पर, कभी किसी पार्क में। मेरे कपड़े फट गए, बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई। मैं एक भिखारी बन गया, एक नशेड़ी भिखारी। लोग मुझे देखकर नाक बहुत सिकोड़ते। देखो, ये कैसा आदमी है, बिल्कुल बर्बाद हो गया। कभी कभी पुलिस पकड़ लेती। चल उठ, यहां मत सो। मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई थी, लेकिन फिर भी मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था। एक रात मैंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया, कुछ अलग अलग चीजें मिला कर ली। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर मेरे पास खड़े थे, तुम बच गए, लेकिन यह आखिरी बार है, अगली बार तुम नहीं बचोगे। मैं यहां कैसे आया? कोई अच्छे इंसान ने तुम्हें यहां लाया। तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे, वो समझे तुम मर गए हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें यहां लाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं कितना नीचे गिर गया हूं, लेकिन फिर भी मैं बदला नहीं। अस्पताल से निकलकर फिर नशा शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक रविवार की सुबह मैं रेलवे स्टेशन के पास बैठा था। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास से गुजरे। सफेद कुर्ता पाजामा, सफेद पगड़ी, बहुत शांत चेहरा। उन्होंने मुझे देखा, रुक गए। बेटा, तू ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए बैठा रहा। बेटा, तेरे साथ क्या हुआ? तू इस हालत में कैसे आ गया? मुझे गुस्सा आया। आपको क्या, जाइए अपने रास्ते। लेकिन वो नहीं गए। वो मेरे पास बैठ गए।
बेटा, मैं तुझसे कुछ कहूं? क्या? बेटा, तू जिस हालत में है उससे तू बाहर आ सकता है, बस तुझे चाहिए। मैंने हंसकर कहा, मेरी हालत से बाहर? कैसे? मैं तो बर्बाद हो गया हूं। बेटा, गुरु जी कहते हैं, कोई बर्बाद नहीं होता जब तक वो खुद हार न मान ले। तू अभी भी जिंदा है, मतलब अभी भी मौका है। कौन गुरु जी? बेटा, तू एक बार मेरे साथ चलेगा? मैंने पूछा, कहां? बस चल मेरे साथ। उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये मुलाकात मेरी जिंदगी बदल देगी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन के बाद मैं रोज गुरुज मंदिर जाने लगा। सुबह उठता, वहां जाता, गुरु जी के सामने बैठता, बस बैठा रहता, कुछ नहीं करता, बस शांत बैठा रहता। फिर लंगर खाता, पेट भर जाता। धीरे धीरे मुझ में बदलाव आने लगा। पहला बदलाव, अब मुझे नशे की चाह कम होने लगी। पहले तो हर वक्त बस नशा ही चाहिए होता था, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल आने लगा। गुरुद्वारे के कुछ लोगों ने मेरी मदद की। उन्होंने कहा, भाई, अगर तुझे नशे की लत छोड़नी है तो हम तेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा दिया। वहां मेरा इलाज शुरू हुआ। 2 महीने तक मैं वहां रहा। बहुत मुश्किल 2 महीने। शरीर तड़पता, मन करता वापस नशा करूं। लेकिन डॉक्टर्स और काउंसलर्स ने मुझे संभाला और हर रोज मैं गुरु जी को याद करता। गुरु जी, मुझे ताकत दो, मैं ये लत छोड़ना चाहता हूं। धीरे धीरे मैं बेहतर होने लगा। नशे की चाह कम होने लगी, दिमाग साफ होने लगा। 2 महीने बाद जब मैं बाहर आया तो मैं एक नया इंसान था। नशा छोड़ चुका था। रिहैब से बाहर आने के बाद मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने को। गुरुद्वारे के लोगों ने कहा, भाई, तू गुरुद्वारे में ही रह जा, यहां सेवा कर, लंगर में काम कर, जूते संभाल, कुछ भी कर। मैंने हां कर दी। मैं गुरुद्वारे में रहने लगा। सुबह उठता, साफ सफाई करता, लंगर बनाने में मदद करता, संगत के जूते संभालता, बर्तन धोता। ये छोटे छोटे काम थे, लेकिन मुझे शांति मिल रही थी। मुझे लग रहा था मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। हर दिन गुरु जी के सामने बैठता, उनसे बातें करता। गुरु जी, आपने मुझे बचा लिया। मैं तो मरने वाला था, लेकिन आपने मुझे जिंदगी दी। शुक्राना गुरु जी।
धीरे धीरे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आने लगी। मैं फिर से जीना सीख रहा था। कुछ महीने गुरुद्वारे में रहने के बाद मुझे अपने परिवार की याद आने लगी। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो कैसे होंगे? ठीक होंगे? मैंने उन्हें कितनी तकलीफ दी, कितना दर्द दिया, उन्हें छोड़कर चला गया। क्या वो मुझे माफ करेंगे? मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी, मैंने अपने परिवार के साथ बहुत बुरा किया। मैं एक बहुत बुरा पति था, बहुत बुरा पिता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मैं वापस जाना चाहता हूं। लेकिन गुरु जी, मुझे डर लगता है। क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? क्या वो मुझे माफ करेंगे? गुरु जी, अगर मुझे एक और मौका मिल जाए, बस एक मौका, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उन्हें फिर से खुश करूंगा। 6 महीने गुरुद्वारे में रहने के बाद मैंने तय किया, मैं सिमन से मिलूंगा। मैंने अपने आप को तैयार किया, नहाया, साफ कपड़े पहने गुरुद्वारे वालों ने दिए थे, दाढ़ी ट्रिम की, बाल कटवाए। फिर मैं अपने पुराने घर गया, वही घर जहां कभी मेरा परिवार था, वही घर जिसे मैंने छोड़ा था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। हिम्मत नहीं हो रही थी दस्तक देने की। फिर मैंने गुरु जी को याद किया, गुरु जी, मेरे साथ रहो। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद सिमन ने दरवाजा खोला। जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर पहले चौंक, फिर गुस्सा, फिर दर्द, सब आया। अमर, सिमन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सिर झुका लिया। सिमन, मैं बात करना चाहता हूं, प्लीज। सिमन चुप रही, फिर बोली, अंदर आओ। मैं अंदर गया। वही घर, वही फर्नीचर, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। बच्चे स्कूल गए हुए थे। हम दोनों बैठ गए। मैंने कहा, सिमन, मैं माफी मांगने आया हूं। सिमन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। सिमन, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं नशे में डूब गया। तुम्हें, बच्चों को, सबको तकलीफ दी। तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं एक बहुत बुरा इंसान बन गया था। लेकिन सिमन, मैं बदल गया हूं। मैंने नशा छोड़ दिया। मैं गुरु जी की शरण में गया। उन्होंने मुझे बचा लिया। अब मैं वो अमर नहीं हूं जो नशे में धुत रहता था। अब मैं वो अमर हूं जो तुमसे शादी के वक्त था। सिमन की आंखों में आंसू आ गए। अमर, तुम्हें पता है मैंने कितना सहा? तुम्हारी वजह से मेरी और बच्चों की क्या हालत हुई, मुझे पता है सिमन, और इसीलिए मैं माफी मांग रहा हूं। बच्चे तुमसे पूछते थे, मम्मा, पापा कहाँ है? और मैं क्या जवाब देती? मुझे खुद नहीं पता था तुम कहाँ हो। जिंदा हो या मर गए, मैं रोने लगा। सिमन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं बदल गया हूं। सच में। सिमन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शायद थोड़ी उम्मीद भी। अमर, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? कैसे मानूं कि तुम सच में बदल गए हो? सिमन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे बस एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा। सिमन चुप रही, फिर बोली, अमर, मुझे वक्त चाहिए। मैं अभी फैसला नहीं ले सकती। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जितना वक्त चाहिए, इंतजार करूंगा। उस दिन मैं वापस गुरुद्वारा आ गया। कुछ दिनों बाद सिमन ने मुझे फोन किया। अमर, बच्चे तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सच में? हाँ, शाम को पार्क में आ जाओ। मैं उन्हें लेकर आऊंगी। शाम को मैं पार्क में पहुंचा। बहुत घबराया हुआ था। फिर मैंने देखा, सिमन आ रही है, उसके साथ गुरजीत और हरप्रीत। बच्चे बड़े हो गए थे। गुरजीत अब 12 साल का था, हरप्रीत 9 साल की। जब वो मेरे पास आए तो वो रुक गए। मुझे देखा, पहचानने की कोशिश की। पापा, गुरजीत ने कहा। मैं आगे बढ़ा।
घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में देखा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। हरप्रीत रोने लगी। पापा, आप कहां थे? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे गले लगा लिया। बेटा, पापा ने गलती की, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब पापा वापस आ गया और अब फिर से कभी नहीं जाएगा। गुरजीत भी मेरे गले लग गया। हम तीनों रोने लगे। सिमन दूर खड़ी थी। उसकी भी आंखों में आंसू थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं अपने बच्चों को कितना खो चुका था। लेकिन अभी भी वो मुझे प्यार करते हैं, अभी भी मुझे मौका देना चाहते हैं। उसके बाद मैं हर हफ्ते बच्चों से मिलने लगा। हम पार्क में खेलते, आइसक्रीम खाते, बातें करते। धीरे धीरे बच्चे मुझसे खुलने लगे। अब वो मुझसे डरते नहीं थे। अब वो मुझे अपना पापा मानने लगे थे। सिमरन भी देख रही थी। वो देख रही थी कि मैं सच में बदल गया हूं। 3 महीने बाद सिमरन ने कहा, अमर, तुम घर वापस आ सकते हो। मैं हैरान रह गया। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम फिर से कभी नशा नहीं करोगे। अगर किया तो ये आखिरी मौका है। सिमरन, मैं वादा करता हूं। अब मैं कभी नहीं करूंगा। उस दिन मैं अपने घर वापस आया, अपने परिवार के पास। अब मुझे अपने परिवार के लिए कमाना था। लेकिन मेरा बिजनेस तो बर्बाद हो चुका था। मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी किसी की गाड़ी चलाता, कभी छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का काम मिल जाता। पैसे बहुत कम थे, लेकिन कम से कम ईमानदारी से कमाए हुए थे। सिमन ने भी काम शुरू कर दिया। घर पर ट्यूशन पढ़ाने लगी। मिलकर हम घर चलाने लगे। हर रोज मैं गुरुद्वारा जाता, गुरु जी को शुक्रिया कहता। गुरु जी, आपने मुझे मेरा परिवार वापस दिया। आपने मुझे जिंदगी वापस दी। कुछ सालों की मेहनत के बाद मैंने फिर से थोड़े पैसे बचाए। मैंने एक छोटा ट्रक खरीदा, फिर से ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। इस बार मैंने ईमानदारी से काम किया, क्लाइंट से अच्छे से बात की, समय पर काम पूरा किया। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। लोगों को भरोसा हुआ कि अमर बदल गया है। एक क्लाइंट ने कहा, अमर भाई, तुम्हारी कहानी सुनी है हमने। तुमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। मैं रो पड़ा। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज मेरे पास फिर से 2 ट्रक हैं। काम अच्छा चल रहा है, घर चल रहा है। आज कई साल हो गए। मैं पूरी तरह बदल गया हूं। नशा, वो तो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। मुझे छूना भी पसंद नहीं। मेरा परिवार खुश है। गुरजीत अब कॉलेज में है। हरप्रीत स्कूल में अच्छे नंबर लाती है। सिमन मुझसे खुश है। वो कहती है, अमर, तुम वो इंसान बन गए जो मैंने शादी के वक्त देखा था। और मैं हर रोज गुरुद्वारा जाता हूं। गुरु जी के सामने बैठता हूं। गुरु जी, आपने मुझे बचाया। मैं नर्क में था। आपने मुझे वहां से निकाला। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, नशे से मुक्ति दो और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, नशा सबसे बड़ा दुश्मन है। नशे ने मुझसे सब छीन लिया। परिवार, बिजनेस, इज्जत, सब। देर कभी नहीं होती। मैं सोचता था बहुत देर हो गई, लेकिन गुरु जी ने सिखाया, जब तक सांस है तब तक मौका है। गुरु जी हर किसी को बचा सकते हैं। मैं सड़क पर था, नशेड़ी भिखारी था, लेकिन गुरु जी ने मुझे वहां से निकाला। अगर मुझे बचा सकते हैं तो किसी को भी बचा सकते हैं। संगत जी, अगर आप भी नशे में हैं, अगर आपका परिवार टूट रहा है, अगर आप भी गलत रास्ते पर चल दिए हैं, गुरु जी की शरण में आइए। नशा छोड़ने की कोशिश करिए। अपने परिवार की कदर करिए। देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। गुरु जी आपको बचा सकते हैं। याद रखिए, गुरु जी कहते हैं, मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं
जो सबसे नीचे गिर गया है, क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होता है। दोस्तों, ये थी अमर सिंह की नशे से मुक्ति की, बर्बादी से बचने की और गुरु जी की कृपा की सत्संग। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।